अच्छा भाई, अब यहाँ देखेंगे कि सी शार्प में लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर हमने देख लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने देख ली इससे प्रीवियस लेक्चर में। अब देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनको किस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट्स या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के साथ आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कह रहे हैं कि आर बाइनरी ऑपरेटर दैट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन ऑन टू ऑपरेंड्स एंड रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। तो इससे पहले भी कंपैरिजन ऑपरेटर हमने पढ़े, वो भी मुझे क्या कर रहा था, एक बूलियन रिजल्ट रिटर्न कर रहा था। तो यहाँ भी लॉजिकल ऑपरेटर भी हमारे पास क्या है, एक बाइनरी ऑपरेटर है जो कि क्या करता है, दो ऑपरेंड के दरमियान आपस में ऑपरेशन कोई परफॉर्म करवाता है और उसका जो रिजल्ट होता है वो एक बुलियन फॉर्म में देता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई सी शार्प सपोर्ट टू टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। दो तरह के जो टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर को सपोर्ट करता है सी शार्प। एक तो हमारे पास करता है बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स, एक करता है बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर। सबसे पहले बात करते हैं बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर की, जो कि हम इससे प्रीवियस लैंग्वेजेस में भी पढ़ चुके हैं, एक पीएचपी में भी और सी शार्प में, जिसमें एंड और ऑपरेटर वगैरह था। तो यहाँ पर एक और मेरे पास आ गया है, एंड भी हमारे पास सेम है और भी हमारे पास सेम है। इसके बाद आ गया है एन एक्सक्लूसिव और। एक होता है मेरे पास यहाँ पर इंक्लूसिव और, एक होता है एक्सक्लूसिव और। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो एंड तो मेरे पास बिल्कुल सही है, और एक होता है मेरे पास इंक्लूसिव और इंक्लूसिव और वही और है जो हम इससे पहले यूज करते हुए आए। ठीक है, और उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव और। ठीक है जी, इसके स्टार्टिंग में सिंबल है M%। ठीक है, चाहे डबल के साथ यूज होंगे M%, और ये पाइप सिंबल और ये कैप सिंबल। ठीक है, M% का जो एंड का ऑपरेटर होता है उसको M% बुलाता है। शिफ्ट के साथ आप 7 प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा, और एंटर की के जो ऊपर आपके पास वो पाइप सिंबल आपको मिल जाएगा जब शिफ्ट के साथ उसको प्रेस करेंगे, और कैप सिंबल आपको शिफ्ट के साथ जब 6 प्रेस करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि मेरे पास इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है और एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले एंड की बात करते हैं, तो कह रहा है रिटर्न ट्रू इफ बोथ द एक्सप्रेशन आर इवेल्युएटेड टू ट्रू। कि एंड कब रिटर्न करेगा ट्रू, और कब करेगा, और एक्सक्लूसिव और कब करेगा। सबसे पहले बात करते हैं एंड की। तो एंड ये कह रहे हैं कि भाई एंड ऑपरेटर जो है, M% ऑपरेटर जो है, वो उसी वक्त ट्रू रिटर्न करेगा जब मेरे पास दोनों कंडीशन क्या होंगी, ट्रू होंगी। अच्छा, यहाँ पर दो कंडीशन ट्रू होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दो कंडीशन को सपोर्ट करता है, ये मल्टीपल को भी करता है। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, आठ भी हो सकती हैं। ठीक है, जितनी आप चाहे लगा सकते हैं। मतलब ये कहने का ये कि जब सारी कंडीशन उसके लिए ट्रू होंगी तभी वो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज अगर कोई एक कंडीशन भी उसमें से फॉल्स हो जाती है तो मुझे वो फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 50 कंडीशंस मैंने लगाई हुई है यहाँ पर एंड ऑपरेटर के साथ, और सारी कंडीशन उसकी ट्रू है, बस आखिरी कंडीशन उसने क्या कर दी, फॉल्स कर दी, तो क्या करेगा, सारी की सारी जो उससे प्रीवियस 49 कंडीशन होंगी उन सबको वो फॉल्स कंसीडर करेगा। उसको कोई गर्ज नहीं है कि इससे प्रीवियस ट्रू थी या फॉल्स थी। अगर कोई एक भी उसको, अगर चाहे वो स्टार्टिंग की भी फॉल्स हो जाए, या कहीं किसी और मिड की पोजीशन से फॉल्स हो जाए, या लास्ट की कोई कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो क्या करेगा, पूरे ब्लॉक को क्या कर देगा, वो फॉल्स कंसीडर करेगा। ठीक है, और इसके बाद आते हैं और ऑपरेटर में। इससे पहले अगर एंड की एग्जांपल देखें तो यहां पर मेरे पास है भाई एग्जांपल क्या कह रहा है। अब यहाँ देखें दो स्टेटमेंट लिखी हुई है, मतलब ये मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट इसके लिए कहलाएगा फर्स्ट ऑपरेंड, और सेकंड स्टेटमेंट इसके लिए कहलाएगा सेकंड ऑपरेंड, और बीच में लगाया हुआ ये एंड ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ पर अब देखिए कह रहे हैं भाई परसेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 75 एंड परसेंट लेस देन इक्वल टू 100। जब मेरे पास परसेंटेज क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए 75 से, और लेस देन हो जाए 100 से, मतलब 75 से लेके 100 तक के दरमियान अगर होगी तो ही कंडीशन मेरे पास ट्रू होगी, अदरवाइज वो फॉल्स कंसीडर करेगा। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई, मतलब या तो परसेंटेज 74 हो गई, या तो मेरे पास ये वैल्यूज की 101 हो गई, तो मेरे पास क्या होगा, फॉल्स कंसीडर होगा। ठीक है, तो ट्रू उसी केस में रिटर्न होगा जब मेरे पास ये दोनों फुलफिल होंगी कंडीशन, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, इंक्लूसिव और की अगर बात करते हैं तो मेरे पास आता है कि डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है, रिटर्न्स ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड टू ट्रू। अगर मल्टीपल कंडीशन या मल्टीपल एक्सप्रेशन में से कोई एक भी अगर ट्रू मिल जाती है, और का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, या। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसकी एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ देखे चॉइस आ गया, कह रहा भाई चॉइस यहाँ पर जब बराबर हो जाए, यहाँ पर मेरे पास वाई के, यहाँ पर अब देखे दोनों में डिफरेंस क्या है, हाँ कैपिटल में। कह रहे भाई जब चॉइस मेरे पास या तो बराबर हो जाए कैपिटल वाई के, या तो जब चॉइस मेरे पास बराबर हो जाए स्मॉल वाई के, तो क्या कर देना, और दोनों के दरमियान में यहाँ पर लगाया हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि एंड में पाइप सिंबल लगा हुआ है। या तो मेरे पास ये ट्रू हो जाए, या तो मेरे पास ये ट्रू हो जाए, या तो दोनों ट्रू हो जाए, तो ये मेरे पास ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाती है, चाहे वो फर्स्ट वाली हो या सेकंड वाली हो, मतलब मल्टीपल कंडीशन अगर लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी भी एग्जाम्पल इस तरह से कि अगर 50 कंडीशन मैंने लगाई हुई है और उसमें से 49 कंडीशन फॉल्स हो गई,
स्टार्टिंग की 49 कंडीशन सारी फॉल्स है, लेकिन अगर आखिरी वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो क्या करेगा, ट्रू कंसीडर करेगा पूरे ब्लॉक को। ठीक है, तो मेरे पास इंक्लूसिव और उसी वक्त फॉल्स रिटर्न करेगा जब मेरे पास सारी कंडीशन फॉल्स होंगी, और अगर कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो पूरी ट्रू कंसीडर करेगा, अदरवाइज फॉल्स। फिर मेरे पास बात करते हैं एक्सक्लूसिव और की। अब एक्सक्लूसिव और की अगर डिस्क्रिप्शन पढ़े तो कह रहे कि भाई रिटर्न्स ट्रू इफ ओनली वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड टू ट्रू। बिल्कुल यहां पर इंक्लूसिव और वाला पॉइंट लिखा हुआ है, यहां भी ये लिखा होता है कि भाई रिटर्न टू एटलीस्ट वन कंडीशन, तो कह रहा है ओनली इफ ओनली वन कंडीशन ऑफ द एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड टू ट्रू, मतलब अगर दोनों में से एक कंडीशन मेरे पास ट्रू हो जाती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। फिर कह रहा है इफ बोथ द एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड टू ट्रू, मतलब जब दोनों मेरे पास एक्सप्रेशन लगी है वो अगर ट्रू होती है तो क्या कह रहा है, द ऑपरेटर रिटर्न्स फॉल्स। तो मतलब ये कोई किसी काम का नहीं है कि जब मेरे पास कह रहे हैं जब सारी एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएंगी तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, मतलब उल्टा काम कर रही है। ठीक है, तो ट्रू उसी वक्त रिटर्न करेगा मेरे पास जब कोई एक उसमें से कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स। तो उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं इसका। मैं आ जाता हूँ मैं विजुअल स्टूडियो में, और यहाँ पर मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स के नाम से एक प्रोग्राम क्रिएट करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर आकर एक टाइटल शो करवा रहा हूँ मैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, कंसोल डॉट रीड की लगा रहा हूँ ताकि मेरी स्क्रीन होल्ड है। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि वेरिएबल्स के दरम्यान में किस तरह से होगा, मतलब दो ऑपरेंड मुझे चाहिए। अब क्योंकि मेरे पास लॉजिकल ऑपरेशन है तो मुझे दो ऑपरेंड चाहिए, क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर है वो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बना रहा हूँ इंटीजर या स्ट्रिंग पे, पहले परफॉर्म करके देख लेते हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने एग्जांपल ट्राई की थी यूजर नेम और पासवर्ड की, बिल्कुल सेम एग्जांपल को ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अगर सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट किया यूजर नेम का, और उसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी एडमिन। ठीक है, एक और वेरिएबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ पासवर्ड के नाम से, और उसमें मैं स्टोर करवा रहा हूँ वैल्यू एडमिन 123। ठीक है, अब यहाँ पर आकर मैं लगा रहा हूँ कंडीशन इफ। सबसे पहले बात करते हैं यूजर नेम की, कि भाई अगर यूजर नेम के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए मेरे पास एडमिन के, तो ये तो सिर्फ एडमिन चेक कर रहा है। ठीक है, अगर मल्टीपल कंडीशन मुझे लगानी है तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर की, जो कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है M% से। शिफ्ट के साथ आप लोग जब 7 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एंड ऑपरेटर M% का सिंबल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड के वेरिएबल मैंने कहा जब आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए मेरे पास यहाँ पर एडमिन 123 के। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक मैसेज शो करवा देना लॉग इन सक्सेसफुल का, एल्स अदरवाइज यहाँ पर शो करवा देना मैसेज यहाँ पर इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो अभी जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा दूं तो मेरे पास क्या रिटर्न करना चाहिए, लॉग इन सक्सेसफुल। एग्जीक्यूट करवाते हैं इसको, तो मेरे पास मैसेज आ गया लॉग इन सक्सेसफुल। लॉग इन सक्सेसफुल क्यों मैसेज आ गया, क्योंकि यहां पर मेरे पास देखिए दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। यूजर नेम के वेरिएबल में एडमिन है और यहाँ पर वो एडमिन से मैच कर रहा है, तो एडमिन और एडमिन आपस में बराबर हो गया। उसके बाद उसने चेक किया पासवर्ड के वेरिएबल में मेरे पास स्टोर है एडमिन 123, और एडमिन 123 को बराबर किया एडमिन 123 के, कंपेयर करके देखा तो दोनों मेरे पास बराबर है। तो इस केस में मेरे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है, और दोनों के दरमियान एंड ऑपरेटर है। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर मेरे पास उसी वक्त ट्रू रिटर्न करता है जब मेरे पास दोनों कंडीशन या मल्टीपल कंडीशन, जितनी भी कंडीशन हो सारी कंडीशन ट्रू होती है। लेकिन अगर इसमें से मैं कोई एक कंडीशन भी फॉल्स कर देता हूं, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कर दिया एडमिन 1234। ठीक है, अब मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करा दूं तो क्या मैसेज आना चाहिए, तो मेरे पास मैसेज आ गया इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, ये तो मेरे पास फॉल्स जो मेरे पास कंडीशन हुई है वो कौन सी वैल्यू के थ्रू हुई है, पासवर्ड के थ्रू। ठीक है, क्योंकि यूजर नेम तो मेरा सही है। अब जैसे उसने देखा भाई यूजर नेम सही है और वो गया पासवर्ड पर और देखा भाई पासवर्ड में लिखा हुआ है 120, पासवर्ड अनमैच है और दोनों के दरम्यान में लगा हुआ है एंड ऑपरेटर। ठीक है, और एंड ऑपरेटर मैंने जैसे बताया कि अगर कोई एक कंडीशन भी मेरे पास फॉल्स हो जाती है तो पूरा मेरे पास क्या होगा, इफ का ब्लॉक मेरे पास फॉल्स कंसीडर किया जाएगा। इस दफा मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पर पासवर्ड तो इस दफा सही लिखा, लेकिन यूजर नेम आकर मैंने चेंज कर दिया, मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल एडमिन 123। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट अगर करवाता हूँ, क्या मैसेज आ गया, इनकरेक्ट यूजर नेम और
पासवर्ड। ठीक है, तो ये तो था मेरे पास एंड ऑपरेटर की मल्टीपल कंडीशन वो देखेगा। ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं इन दोनों के दरमियान में अभी लगा देता हूं यहाँ पर और ऑपरेटर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है पाइप सिंबल से। ठीक है, तो अब मेरे पास मुझे क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न। तो मैसेज क्या डिस्प्ले करवाएगा? लॉगिन सक्सेसफुल। एग्जीक्यूट करके देखते हैं प्रोग्राम को। तो मेरे पास मैसेज आ गया लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर उसने देखा भाई एडमिन भी मेरे पास क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। यूजर नेम में भी एडमिन है और मैच भी हुआ है, एडमिन से हो रहा है। तो एडमिन और एडमिन आपस में कंपेयर करके देखा, बराबर हुआ, तो उसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। तो फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन तो ट्रू हो गई। अब हो गया सेकंड वाली पे, पासवर्ड उसने चेक किया कि भाई क्या पासवर्ड के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू बराबर हो रही है एडमिन 123 के। तो यहाँ पासवर्ड के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू 123 के बराबर हो रही है एडमिन 123 के। तो जब दोनों मेरे पास ट्रू हो गई और दोनों के दरम्यान में लगा हुआ है और ऑपरेटर, तो और ऑपरेटर भी उसी वक्त ट्रू रिटर्न करता है जब मेरे पास सारी स्टेटमेंट ट्रू होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां से कोई एक भी अगर फॉल्स कर देता हूं, मैंने पासवर्ड को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, पासवर्ड मेरे पास मैच नहीं हो रहा, मिसमैच हो गया, तो इस केस में मुझे क्या रिटर्न करेगा? लॉगिन सक्सेसफुल। एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको। तो अभी भी मुझे क्या रिटर्न कर रहा है वो? लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, और ऑपरेटर एक तो उस वक्त भी ट्रू रिटर्न करेगा जब सारी स्टेटमेंट ट्रू होंगी, और उस वक्त भी ट्रू रिटर्न करेगा जब कोई एक कंडीशन भी अगर उसको, या एक एक्सप्रेशन भी अगर उसको, या एक स्टेटमेंट भी अगर उसको ट्रू कंसीडर मिल गई, तो यहां पर मेरे पास क्या होगा, वो उसको ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, फिर अगर फॉर एग्जाम्पल ये अभी मेरे पास पासवर्ड मिसमैच हो रहा है उसके बावजूद भी करे, लेकिन अगर मैं इसको फर्स्ट वाली कंडीशन को क्या करता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ। इस दफा मैंने क्या कर दिया, यूजर नेम को मैंने फॉल्स कर दिया और पासवर्ड को सही रखा, तो अभी इस केस में क्या आएगा? तो इस केस में भी मेरे पास क्या आ गया? लॉग इन सक्सेसफुल। लेकिन अगर मैं दोनों को ही यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, यूजर नेम को भी मैंने गलत कर दिया और पासवर्ड को भी मैंने यहाँ पर आकर गलत दे दिया, अब मेरे पास क्या आउटपुट आएगा? इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो और ऑपरेटर मेरे पास ये इंक्लूसिव और था या एक्सक्लूसिव और था? इंक्लूसिव और। ठीक है, तो इंक्लूसिव और उसी वक्त मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा जब सारी स्टेटमेंट मेरे पास या सारी एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर एक्सक्लूसिव और की, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल कैप से। ठीक है, अब यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करा तो मुझे क्या रिटर्न करेगा? इनकरेक्ट। एग्जीक्यूट करवा दें। मेरे पास आ गया मैसेज इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने क्या देखा था कि सेकंड वाले पॉइंट पे कि भाई यहां पर इफ बोथ द एक्सप्रेशन इवैल्यूएटेड टू ट्रू, मतलब अगर दोनों एक्सप्रेशन मेरे पास ट्रू होंगी, द ऑपरेटर रिटर्न्स फॉल्स। तो जैसे ही मेरे पास इसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया, इफ की कंडीशन फॉल्स हुई, मैं आ गया एल्स पर। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसमें से मैंने क्या कर दिया, एडमिन 1 2 3 4 कर दिया, यूजर इस पे पासवर्ड चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं, मेरे पास मैसेज आ गया लॉग इन सक्सेसफुल। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और मुझे उसी वक्त ट्रू रिटर्न करेगा जब मल्टीपल कंडीशन में से कोई एक मेरे पास ट्रू हो, और फॉल्स उसी वक्त रिटर्न करेगा जब सारी मेरे पास क्या हो जाए, कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये इंटीजर के दरमियान भी आपस में यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, और स्ट्रिंग के दरमियान भी। अब इसमें आप एल्स इफ लगाएं या सिर्फ इन्हीं दोनों पे काम करें, नेस्टेड इफ लगाएं, ठीक है, काम बिल्कुल ही ऐसे ही सेम करेगा।